हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न संख्या 5 है इनको हम लोग सॉल्व करके सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कहा गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उनकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप यहाँ पे हमको 36 मीटर दिया हुआ है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, अर्थात बाग का जो लंबाई और चौड़ाई है ये हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यह एक आयत है और इनका लंबाई जो है यह x है और चौड़ाई जो है यह y है। तो यहाँ पे प्रश्न में यह कहा गया है कि इनका जो लंबाई है इनके चौड़ाई से 4 मीटर है, यह अधिक है, यानी कि x जो है यह क्या हो जाएगा y+4 हो जाएगा। तो इस तरह का एक कंडीशन हमको पहले ही मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया जो इनके एक लंबाई और एक चौड़ाई का योगफल। परिमाप में क्या हो जाएगा, इनके चारों भुजाओं का योगफल। लेकिन जब अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो इनके केवल दो भुजाओं यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो है यहाँ पे योगफल हो जाएगा। इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ हम मान लेते हैं कि आयताकार जो बाग है इनकी लंबाई जो है यह क्या है x है और जो चौड़ाई है वह कितना है तो वह y है। तो यह मीटर में हो जाएगा बिकॉज हमको जो यूनिट है यह किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। नो अब यहाँ पे हम देखें प्रश्न के अनुसार में यह दिया गया है कि जो इनकी लंबाई है जो कि x है यह चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा कितना तो y+4। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो जो x है लंबाई यह हो जाएगा y+4, इनको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एंड अगेन यहाँ पे देखिए इनका जो अर्ध परिमाप है यह 36 मीटर दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे अगर देखिए जो x+y है अर्ध परिमाप का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई, इनकी बात करें तो यह यहाँ पे दिया हुआ है 36 मीटर जो कि हो जाएगा हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब हमको इनके विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो है ना हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इनके लिए हम चूंकि पढ़ रहे हैं अभी हम लोग ग्राफीय विधि से हल, तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, ग्राफीय विधि से ही हल निकालेंगे। तो अगेन क्या करते हैं यहाँ पे जो ग्राफीय विधि से अगर हम लोग हल की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर जो 1 है इनमें हमको दिया हुआ है x इक्वल टू y+4। तो इनके लिए हम क्या करते हैं एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिया हुआ है y+4 और नीचे हम लोग क्या करते हैं y का एक मान ले लेते हैं। अब एक एक हम लोग वैल्यू यहाँ पे y का पुट करते हैं और x का मान यहाँ पे हम लोग निकालते चलते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 14 तो x इक्वल टू हो जाएगा तो यह हो जाएगा 18 के बराबर, और जब हम लोग रखते हैं y का वैल्यू 16 तो यह हो जाएगा x का वैल्यू जो है यह 20 के बराबर में हो जाएगा। अगेन उसी तरह से अगर हम देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है इनके लिए अगर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू निकालते हैं इनका जो टेबल निकालते हैं उनमें अगर हम देखें यहाँ पे y जो है यह इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जो y है y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस में x हो जाएगा। तो x का हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और y का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 18 तो y का वैल्यू जो है यह हो जाएगा 36 माइनस 18 जो बराबर हो जाएगा 18 के। अगेन जब हम लोग रखते हैं x का वैल्यू 16 तो अगेन 16 जो है 36 से जब माइनस होगा तो यह हो जाएगा 20 के बराबर में। तो इस तरह से हमको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनके 4 वैल्यूज जो है यह प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं इनके लिए एक ग्राफ जो है यह ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और चूंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो हम इनको क्या किए हैं 2-2 के डिस्टेंस में ले लिए हैं, यानी कि यहाँ पे 0 के बाद हम लोगों ने 1 नहीं लिया है बल्कि यहाँ पे 0 के बाद 2 4 6 8 इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू इनका लिया हुआ है। एंड ऊपर भी सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इनका जो फर्स्ट पॉइंट है यह यहाँ पे दिया हुआ है 18 और 14। तो 18 और 14 अगर हम यहाँ पे देखें तो x अक्ष में 18 जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमको, और जो y अक्ष है इनमें यहाँ पे 14 यहाँ पे दिख रहा है, और इन दोनों का जो कटान बिंदु है यह यहाँ पे हो जाएगा और यह वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितने के बराबर में तो 18 और 14 के बराबर में हो जाएगा। एंड दूसरा बिंदु यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है 20 और 16। तो 20 जो है यहाँ पे अगर देखें x अक्ष में 20 और y अक्ष में जो है यह 16, ये बिंदु हो जाएगा। तो जो पहला बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है यह दिया हुआ है 18 और 14। तो यहाँ पे अगर हम देखें x अक्ष में 18 जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, x अक्ष में 18 हमको यहाँ पे दिख रहा है, और y अक्ष में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 14। तो y अक्ष में जो 14 है तो y अक्ष में जो 14 है हमको यह यहाँ पे दिख रहा है और यह हो जाएगा 18 और 14। एंड अगेन उसी तरह से अगर हम दूसरा बिंदु की बात करें तो यह यहाँ पे दिया हुआ है 20 और 16। तो 20 x अक्ष में 20 और y अक्ष में 16, ये जो बिंदु है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यही बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और 16 के बराबर में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो बिंदु हमको समीकरण नंबर 1 का मिल चुका है। हम इन्हें क्या करते हैं आपस में मिला लेते हैं, और जब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे तो
तो इस तरह का एक जो है हमको लाइन हमको मिलेगा, इस तरह का एक हमको रेखा मिलेगा जो कि यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट है इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका जो मान है यह है x इक्वल टू वाई प्लस फोर। तो यहाँ पे जो इनका मान है, जो वैल्यू है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस फोर। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे जो दूसरा समीकरण हमारे पास में है, इनका जो बिंदु है पहला तो है 18 और 18 का, तो हम यहाँ पे देखें जो 18 और जो 18 है, कि हम यहाँ पे इन दोनों का जो कटान बिंदु है हम देखेंगे तो यह यहाँ पे हो जाएगा। तो यह बिंदु जो है यह हो जाएगा 18 और 18 का, और जो दूसरा बिंदु यहाँ पे है यह दिया हुआ है इसमें 16 और 20 का। तो x अक्ष में 16 और जो y अक्ष में 20 है, ये बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, और यह यहाँ पे दिया हुआ है 16 और 20 का। अब यहाँ पे हमको अगेन दो बिंदु समीकरण नंबर 2 का मिल चुका है, हम इन्हें आपस में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। और जो हम इन्हें आपस में मिलाएंगे तो यह जो है, जो दूसरा समीकरण है इनको, जो पहला समीकरण है इनको यह कट करते हुए जाएगा। जो ये दूसरा समीकरण है इनका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, तो यह यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 36 माइनस एक्स का समीकरण। और इन दोनों का जो कटान बिंदु है यह यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 और 16 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं जो x है इनका वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x जो है इनका यह वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर का, और जो y है इनका यहाँ पे वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 16 मीटर का। बिकॉज यहाँ पे जो कटान बिंदु है इन दोनों का, ऑलराइट, ये जो कटान बिंदु है जहाँ पे यह दोनों के दोनों आपस में मिल रहे हैं, यह यहाँ पे कितने का हो रहा है, 16 और 20 का हो रहा है। तो जो x का वैल्यू है यह यहाँ पे x अर्थात जो है लंबाई का जो है वैल्यू हो जाएगा, और जो y है यह इनके चौड़ाई का वैल्यू हो जाएगा।